गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 25 अगस्त है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में राष्ट्र पंचाध्यायी पर जो बंबई में प्रवचन हुए थे, तो प्रथम प्रवचन में से ही आज का पृष्ठ है। कल का भी पृष्ठ प्रथम प्रवचन में से ही था। तो रस के बारे में कल महाराज ने बताया कि जो संसारी लोग हैं उनको भगवान में रस, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है, इसलिए वे संसार के रस में लगे हैं। बाकी जहाँ तक प्राणी मात्र की ये दशा है कि उसको रस अथवा स्वाद अथवा मौज वो चाहिए, तो कल ये भी बताया कि राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। तो सूत्र दिया कि भगवान की वासना उत्पन्न करो, और उसके साथ ये भी बताया कि वो कैसे उत्पन्न होगी। तो श्रवण, तो श्रवण जो है, कथा श्रवण सत्संग, इसमें भगवान क्या करते हैं, अपने प्रति जीव के हृदय में वासना उत्पन्न करते हैं। तो अंत में बताया कि इनकी क्या विशेषता है कि शुरू में तो उंगली ही पकड़ेंगे और बाद में पहुंचा, यानी फिर तो पूरे के पूरे को, यानी भक्त का काम फिर बन जाता है, भक्त का काम बना देते हैं। कैसे बनाते हैं इसकी थोड़ी विस्तार में व्याख्या आज करने जा रहे हैं। भगवद रस तुम्हें भगवान की ओर ले चलेगा। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि जैसे संसार में सुख मानकर संसारी लोग सुख के लिए, रस के लिए, स्वाद के लिए संसार में लगे हुए हैं, संसार में सुख मानकर, ये तो हो गया दृष्टांत जो कि हम सबका अनुभव है। वैसे ही दाष्टांत, यानी जो महर्षि को समझाना है, वैसे ही जैसे संसार में सुख मानकर संसारी लोग सुख के लिए, रस के लिए, स्वाद के लिए संसार में लगे हुए हैं, वैसे ही जो लोग कृष्ण की कथा सुनते हैं, वहाँ कृष्ण से जो भी अपने इष्ट देव है, कृष्ण है, राम है, शिव है, देवी है, उनके हृदय में श्री कृष्ण यानी जो हमारे इष्ट देव हैं वो अपनी वासना देते हैं। कल वाली बात को फिर से महाराज ने दोहरा दिया। अच्छा, अब है क्या, कल बताया कि वासना हमारे हृदय की गंदगी है, तो वासना ही वासना को काटती है। हो क्या रहा है, लोग बच्चे के लिए रोते हैं, भगवान के लिए नहीं रोते। इस पंक्ति को समझाने जा रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि वासना ही वासना को कैसे काटती है। तो बिल्कुल लौकिक दृष्टांत देके समझा रहे हैं। संसार में क्या हो रहा है, स्वाभाविक है, जहाँ हमारा प्रेम है उसके लिए हमको उसकी याद आवेगी, उसके लिए रोना भी आवेगा। बच्चे के लिए रोते हैं, भगवान के लिए नहीं रोते। तो भगवान कहते हैं थोड़ा हमारे लिए भी रोना शुरू करो। अच्छा, दूसरा दृष्टांत, लोग बच्चे का नाम लेकर दिन भर पुकारते हैं, कृष्ण कहते हैं अब थोड़ा मेरा नाम लेकर पुकारना शुरू करो। तीसरी बात, लोगों को भोगों में बड़ा मज़ा आता है, भगवान कहते हैं अब हमारे पास आओ, उससे ज़्यादा मज़ा देंगे। उससे ज़्यादा कैसे देंगे भाई, ये जो है ये तो नश्वर भोग है,
इसका मज़ा भी नश्वर है, और भगवान जो मज़ा देंगे वो नश्वर नहीं है, इसलिए कह रहे हैं उससे ज़्यादा मज़ा देंगे, वो दिव्य है। ये जो है ये प्राकृत है, तो प्राकृत में गंदगी जुड़ी हुई है, और वो चूँकि प्राकृत नहीं है, दिव्य है, इसलिए उससे ज़्यादा। अच्छा, चौथी बात बोले भाई धर्म करने से हृदय में बड़ी पवित्रता आती है। तो यानी यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि धार्मिक व्यक्ति, कल्पना करो, भक्ति नहीं कर रहा है, वैसे धार्मिक व्यक्ति भक्ति करते ही हैं। पूर्व मीमांसा में कर्मकांड जो है उसमें जैमिनी ने ईश्वर की मान्यता ही नहीं रखी, तो है तो आस्तिक दर्शन, पर वेद में आस्था होना ही आस्तिकता है। तो सांख्य दर्शन, और ये सांख्य में भी दो हैं, एक शेश्वर एक निरीश्वर। तो सांख्य में भी जो निरीश्वर सांख्य दर्शन है वो ईश्वर को नहीं मानता, और जो जैमिनी दर्शन है पूर्व मीमांसा, तो वहाँ कर्म ही अपना फल देगा। ऐसा जैमिनी ने स्थापित किया कि कर्म जो हम करते हैं वो फल देने में समर्थ है। इसका खंडन किया है उत्तर मीमांसा में, क्योंकि कर्म जड़ है, कर्म हम यहाँ करेंगे वहाँ नष्ट हो जाएगा, तो अब उसका फल हमको स्वर्ग में मिलेगा, तो ये कैसे? ये तो उन्हीं का विषय है पूर्व मीमांसा का। तो कहते हैं कि एक अदृष्ट अथवा अपूर्व होता है, और वो अदृष्ट अपूर्व जो है वो अंतःकरण में रहता है। तो जब व्यक्ति की मौत होती है तो उस अपूर्व अदृष्ट के द्वारा ही वो स्वर्ग आदि में पहुंच जाता है। पर वेद का जो सबसे उच्च सिद्धांत है वेदांत, उसने व्यास जी ने ये सिद्ध किया है कि भगवान ही फल देते हैं। तो इसलिए यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि समझो कोई धार्मिक है, वो भक्ति तो कहाँ होगी, नहीं होगी। कोई ऐसा धार्मिक यानी शुद्ध रूप से कर्मकांड करने वाला, तो उसको भी भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहता है धर्म करने से हृदय में बड़ी पवित्रता आती है ना, भक्ति की जरूरत ही नहीं। तो भगवान कहते हैं हमारे पास आओ, हम उससे ज़्यादा पवित्रता देंगे। क्या अर्थ हुआ भाई? धर्म व्यक्ति करके शास्त्रों में आया है, 80,000 मंत्र हैं वेद के, तो वहाँ काम्य है, कामना है, कामना से उसको स्वर्ग जाना है। तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग से वापस लौटना पड़ेगा, पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे। गीता में कहा भगवान ने, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। इसलिए कह रहे हैं कि ये तो फिर से तुम वापस यहीं आओगे, अथवा और भी कोई खोटे कर्म है तो हो सकता है नरक आदि में भी जाना पड़े। परंतु ये जो पवित्रता है, कौन सी? भक्ति वाली, ये धर्म वाली पवित्रता से बढ़कर है। इसलिए कह रहे हैं कि हम उससे ज़्यादा पवित्रता देंगे। तो ज़्यादा का अर्थ है कि ये दिव्य है, और वो जो है उसमें हर्ष वो क्या बोलते हैं, हर्ष और वृद्धि, यानी कम ज़्यादा। वृद्धि हो गई, पुण्य किया, स्वर्ग चले गए, पुण्य खत्म हुए, ह्रास हो गया, फिर वापस आ गए नरक में। तो चलो चारों बातों को छोड़ो, हम तो वेदांती हैं। तो वेदांती क्या कहता है? श्रवण मनन करने से बड़ा ज्ञान होता है। अरे भाई, तुमको ज्ञान ही तो होता है, रस तो तुम्हारे जीवन में है नहीं। तो क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं आओ हमारे पास, हम कैसा रसात्मक ज्ञान देते हैं। भक्ति जो है इसमें ज्ञान को कहीं भी अस्वीकार नहीं किया गया है, परंतु वो जो भक्ति वाला जो ज्ञान है वो रसात्मक ज्ञान है। ये जो वेदांत वाला ज्ञान है ये शुष्क ज्ञान है। तो वो जब वेदांती कहता है कि हमको तो है ना इसमें रुचि है क्योंकि इससे ज्ञान हो जाएगा, अरे बोले ज्ञान तो हो जाएगा पर तुम भक्ति भी तो करो। तो भक्ति करने से क्या होगा? बोले इस ज्ञान में रसात्मक ज्ञान।
5 चीज़ों को, जिसकी अलग अलग कुछ संसारी लोग हैं, है ना, कुछ धार्मिक लोग हैं, कुछ वेदांती हैं, तो ये पहला जो संसारी है इसने तो साफ कह दिया, भाई हमारा बेटा है ना, हम उसका नाम लेता है या हम भोग करते हैं, उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो उनको भगवान ने कहा कि भाई तुम हमारे लिए थोड़ा रो, हमारे लिए हमारा नाम पुकारो, हमारा जो हम जो तुमको मज़ा देंगे उसको ज़रा लेके देखो, तब तुमको समझ में आएगा कि ये जो है कुछ नहीं। संत लोग सुनाते हैं कि 2 मानो एक छोटी छोटी ढेर कहना चाहिए, नमक का एक ढेर था, एक चीनी का ढेर था। तो कथा तो आप सब लोगों ने सुन रखी होगी। तो वो जो एक चींटी पता नहीं क्या, उसको उसी में नमक के ढेर में ही, हालांकि चींटियाँ कभी जाएगी तो शक्कर की ओर ही जाएगी, पर उसका ऐसा स्वभाव हो गया तो वही रहती थी और उसी में अपना आनंद लेती थी। दोनों बहनें थी। तो एक बार ये आई शक्कर वाली, चीनी वाली चींटी अपनी बहन के पास, देखा तो वो तो इतना नमकीन और इतना कड़वा है ना, उसको तो वहाँ सहा ही नहीं गया। बोली बहना तुम हमारे उस पर ढेर पे आओ एक दिन। उसका निमंत्रण दिया, निमंत्रण दे के चली गई। तो उसने सोचा चलो बहन ने निमंत्रण दिया है, पर फिर भी अपनी व्यवस्था करके व्यक्ति जाता है। तो एक छोटी सी नमक का चींटी कितना कण लेंगी, तो वो अपने हिसाब से उसने मुंह में रखा, तो वहाँ गई। अब जब गई तो कहा बहना ने कि इसको पाओ। अब उसको पावे तो उसको तो वही बोले तुम कहती हो मीठा मीठा हो, तो हम जैसा वहाँ है वैसा यहाँ है। चीनी वाली चींटी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहती क्या है, अरे वो तो मुंह में लेने लायक नहीं था और इसको कह रही कि वो जैसा वहाँ था वैसे यहाँ है। बोले मुंह खोल के बताओ। मुंह खोल के दिखाया तो वो नमक का कण वहाँ रखा था पहले से। तो ये संसारी लोगों के लिए बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते, वो रस हमारा बना रहे, फिर आप हमको ये रस दो। अब वो भगवान दे तो भी कैसे दे, क्योंकि ये तो दिव्य रस है। तो इसलिए हमेशा अध्यात्म में देखेंगे कि त्याग यानी वैराग्य, त्याग इसका बहुत बड़ी इसकी भूमिका है। और वो त्याग वैराग्य कहाँ होना है? जो बहुत इस मार्ग में आगे बढ़ गए हैं और बिल्कुल उनकी रुचि ऐसी बन गई है, तो उनका तो आप देखेंगे कि शरीर से भी उनके त्याग वैराग्य उनके जीवन में देखा जाएगा। पर एक सामान्य गृहस्थ है तो उसको ये बताया जा रहा है कि जब तक अपने हृदय से ये जो ममत्व है, ये जो हमारी अहमता है, तो ये अहमता ममता यही नमक है। और इस अहमता ममता के रहते हुए ये जो दिव्य भोग, दिव्य आनंद भगवान देना चाह रहे हैं, वो चीनी का जो स्वाद है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले से सांसारिक भोगों से निवृत्त नहीं, तो मन से तो उनका त्याग करना ही पड़ेगा। और असली पकड़ मन की ही है। बाहर कितनी भी वस्तुएं पड़ी रहें, वो पकड़ नहीं। क्यों? क्योंकि देखा जाता है बाहर चीज़ें पड़ी है, हमारे कोई अहमता ममता नहीं है, तो वो चीज़ें हमको परेशान नहीं करती। पर जब अहमता ममता बनी हुई है, इसको अध्यात्म शास्त्रों में भ्रांति का है। भ्रांति क्यों? क्योंकि अब वो जो बहना है वो तो बेचारी आनंद ले रही है मिठास का, और ये कह रही है कि हमको तो वही जो वहाँ का है वही आनंद हमको यहाँ है। तो अहमता ममता का त्याग ही असली त्याग है। परम पूज्य महाराज श्री ने
15वें अध्याय की जब व्याख्या की आनंद रस रत्नाकर में, तो वहाँ समझाया, मूल श्लोक में आया कि जो कृतात्मा है और अचेतस है वो तो इसका अनुभव कर लेता है, और जो अकृतात्मा है, अचेतस है, अचेतस यानी जो बेहोश है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, और अकृतात्मा का अर्थ वहाँ किया है, बहुत सुंदर अर्थ किया है, जिसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भ्रांति बनी हुई है। अहमता ममता जब तक है तब तक हम अपने को कर्ता और भोक्ता मानते हैं, तो उसको अकृतात्मा बताया। अकृतात्मा बताया यानी वो इस भक्ति के, ज्ञान के, है ना, क्योंकि ज्ञान में भी भक्ति में तो स्पष्ट कहते हैं कि अधिकारी की ज़रूरत नहीं है। अधिकारी की ज़रूरत नहीं है मतलब कि जो गुरु हैं वो जैसा जो भी है उसको साधना दे देंगे, और वो साधना जो है भक्त्या संजायते भक्त्या, भक्ति से ही आगे की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। नाम जब करते रहो करते रहो करते रहो, लगे रहो, है ना। तो नाम महिमा में हमने 6 दिन अभी किया, तो आगे की भक्ति अपने आप। अब देखिए वो जो नास्तिक सेठ था, अब उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। कैसे शुद्ध हो गई? भाई इतना पाप किया हुआ था, अब वो यमराज लगे हैं, इंद्र लगे, भले कथा है पर कथा से शिक्षा दिया जा रहा है। कथाएं क्यों होती हैं कि वो हमको शिक्षा दे रही। क्या शिक्षा दी? कि वो वहाँ जब पहुँचा और अब उसको वहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो वो ब्रह्मलोक है, इंद्रलोक है, ये जिन जिन लोकों में उसको ले जाया जा रहा है, फिर शंकर जी के पास ले गए, है ना। तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तो ये भक्त्या संजायत्या भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति आगे की आ जाती है, ये ध्यान देने लायक। तो यहाँ पर करना क्या है, इस पैराग्राफ में महाराज ने समझाया कि जो सांसारिक भोगों में लगा है वो ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे पास आओ और जैसे गुरु बतावे वैसे इस मार्ग में चलो। इसीलिए बिना श्रद्धा के अध्यात्म मार्ग में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। श्रद्धा का होना अत्यंत जरूरी है। अश्रद्धा जो है वो ही प्रतिबंध है और कोई प्रतिबंध नहीं। हम सुन रहे हैं, हमको समझ में भी आ रहा है, बुद्धि में ग्रहण भी हो रहा है, पर हमारी श्रद्धा नहीं है, तो उसके लिए फिर जो है इस मार्ग में आगे उन्नति नहीं है। ये जो भगवत कथा है ये मनुष्य के हृदय में रस संचार करने के लिए है। तो मूल में आ जाइए, महाराज श्री राजपंचाध्याय सुनाने जा रहे हैं, उसकी भूमिका बना रहे हैं। तो अब वो जो भगवत कथा जिसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, अब वो राजपंचाध्याय की जो प्रवचन है आप लोग सुनोगे, अद्भुत है। स्वामी गिरीशानंद जी जब ब्रह्मचारी थे तो हमने उनको पूरा का पूरा, वो कैसेटें थी उस समय, पूरा का पूरा सेट उनको दिया। उन्होंने सुना, बोले स्वामी जी ये तो अद्भुत है। तो यहाँ भूमिका बना रहे हैं। क्या भूमिका बना रहे हैं कि क्योंकि वो लोग जो अटेंड कर रहे हैं वो तो प्रतिदिन जाएंगे कथा में, तो ये महर्षि बता रहे हैं कि तुम जो आ रहे हो इस कथा में, ये क्या करेगी, ये मनुष्य के हृदय में रस संचार करने के लिए। तो रस का संचार कैसे होगा भाई? रस का संचार तो हम तो संसार से रस ले रहे हैं। वो नमक वाली डली को रख के फिर गई अपनी बहन के पास, तो बोले नहीं, ये जब भगवत कथा हम सुनेंगे तो ऑटोमेटिक ये बातें समझ में आवेगी, क्योंकि भगवत कथा में ये सब बताया जाएगा कि इसको छोड़कर और फिर इसमें लगना, उसको रहते हुए इसमें लगेंगे, होगा लाभ, नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर उतना लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिए। संसार की क्यों, फिर से आ जाइए, वही वासना वाला खेल है।
तो आज तो सूत्र दे दिया कि वासना ही वासना को काटती है। कल भी इस बात को समझाया था। तो संसार की वासना काटने के लिए भगवान की वासना हृदय में उदय होनी चाहिए। अब यहाँ अगले वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण बात महर्षि कहने जा रहे हैं। 4 वर्ष भजन करके फिर संसार में चले गए, ऐसा क्यों होता है? देखते हैं। घर छोड़ा, भले सन्यासी नहीं हुए, ब्रह्मचारी नहीं बने, है ना, पर घर इसीलिए छोड़ा कि हम भजन करेंगे। अब भजन करेंगे और 4 वर्ष अपना जो भी है किया कराया और फिर लौट आए। यहाँ महर्षि प्रश्न उठा रहे हैं 4 वर्ष भजन करके फिर संसार में चले गए, ऐसा क्यों होता है? स्वाभाविक है। क्या उत्तर है? क्योंकि भगवान में रस नहीं आया। ईश्वर के बारे में सोचना, समझना, ध्यान करना दूसरी वस्तु है और ईश्वर के रस का अनुभव करना ये दूसरी वस्तु है। कल क्या कहा था? कल ये कहा था कि सुबह शाम प्रणाम कर लिया, है ना, और नाम ले लिया यांत्रिक रूप से, ये दूसरी वस्तु है। भगवान के संयोग में सुखी होना, भगवान के वियोग में दुखी होना, ये दूसरी वस्तु है। तो वहाँ तो उसका जो अब प्रारंभिक है ना, उसका तो वैसे ही शुरू होगा, फिर धीरे धीरे उसमें रुचि होगी। तो अलग अलग बातें हैं। कहें कि भाई ये जो है बेचारा नाम ले रहा है और सुबह शाम आता है मंदिर में, है ना, इसका दुख क्यों नहीं मिट रहा है? कन्हैया जी आते थे, आप लोग सब जानते हो, है ना, सत्संग में आते थे। रमणानंद जी ने खुद कहा सत्संग में आना है। हुआ क्या? पत्नी को ब्लड का कैंसर हो गया। खुद रोते रोते हमारे कमरे में कहा कि स्वामी जी सब छूट गया, सत्संग छूट गया, भजन छूट गया, सब छूट गया। भगवान ऐसा क्यों करते? क्या कह रहे हैं महर्षि? 4 वर्ष भजन करके फिर संसार में चले गए, ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, ये जो प्रारब्ध के रोग हैं, भोग हैं, इसको तो कौन मिटाएगा? वो तो हमारे कर्मों का है ना, उसमें दूसरा कर भी क्या सकेगा? बोले नहीं, ठाकुर जी के पास वीटो पावर है। ठाकुर जी के पास वीटो पावर है तो ठाकुर जी तो उसका कल्याण कर रहे हैं। जीर्ण शीर्ण हमारी कमीज हो गई, अब वो जीर्ण शीर्ण कमीज को हटा के दूसरी पोशाक दे रहे हैं, तो ठाकुर जी के वहाँ कोई अन्याय नहीं है। परंतु महर्षि बता रहे हैं क्योंकि वहाँ रस नहीं आया। अगर रस आ जाता वो व्यक्ति जो है, हो रही है घटनाएं, सब घटित हो रही हैं। दत्ता अवधूत जी ने बताया कि परिवार में शादी हो रही है और वो जो है उनका नाम लिया है, सच्ची घटना है। और वो तो बस उनका तो नाम जप में इतना था कि सबको पता था कि अपनी जो नाम जप की जितनी संख्या है 8-10 घंटा नाम जप करते थे। शादी परिवार में उनकी बेटी की हो रही है, उनके पास वो छोटी सी एक कार थी पुराने ज़माने में, तो कार लेके चले गए, माला लेके अपना जो शादी का व्यवहार है कर रहे हैं परिवार वाले। क्यों? रस आ गया। यहाँ महर्षि बता रहे हैं कि 4 वर्ष भजन करके क्यों लौटा है संसार में। 4 वर्ष भजन करके फिर संसार में चले गए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान में रस नहीं आया, सीधी बात है। तो अब 2 अलग अलग बातें बता रहे हैं। क्या? कल तो यांत्रिक बताया और दूसरा जो है वो संयोग वियोग में उसका मतलब उसको रस आ गया है। अब यहाँ एक और तुलना कर रहे हैं। क्या? ईश्वर के बारे में सोचना, ईश्वर के बारे में समझना, ईश्वर के बारे में ध्यान करना, ये दूसरी वस्तु है। इसका क्या होगा? ये 4 वर्ष करके वापस संसार में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? देखो अगला वाक्य क्या है? ईश्वर के रस का अनुभव करना ये दूसरी वस्तु है। इसलिए फिर घर वाले सोचते हैं कि भाई ये तो व्यवहार लायक रहा ही नहीं, तो फिर ज़्यादा उस पर रोक टोक नहीं करते, क्योंकि उसको यहाँ गुजारा होना भी नहीं। अरे भाई, शंतनु बिहारी द्विवेदी, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी हमारे गुरु महाराज
है ना, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी बाद में सन्यासी हुए, उनको क्या कमी थी परिवार में? कोई कमी नहीं थी। आज जाइए वहाँ बनारस, अरे हम तो 14 एकड़ लेके बैठे हैं, वहाँ 100 एकड़ है, उसमें खेती होती है। जाते हैं छोटे बाबा जी, कितनी संपन्नता, और उस संपन्नता में ये महापुरुष क्या करते हैं, गए जाके संन्यास ले लिया। संन्यास लेने की ज़रूरत क्या थी? आपको तो भगवान का दर्शन गृहस्थाश्रम में ही हो गया, आप रहते गृहस्थाश्रम में। जिनको भगवान का रस आ गया, महाराज जी क्या कह रहे हैं दूसरे वाक्य में, ईश्वर के रस का अनुभव करना ये दूसरी वस्तु है। इसको इससे न तो यांत्रिक जो कर रहा है उससे कभी उसको तुलना करना, और यहाँ तक कि ये जो बारे में सोच रहा है, समझ रहा है, ध्यान कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, परंतु अगर ये ईश्वर के रस का अनुभव यानी भक्ति में उसका हृदय नहीं है, राम भैया को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? हम अपना महाभारत करते रहते। महर्षि ने प्रेरणा दी, सुनो, भक्ति के ग्रंथों को सुनो। अब वो करके जाते हैं, उसी दिन हम सुनते हैं उनका पूरा का पूरा, क्योंकि हमने ही तो बुलाया उनको। अब यहाँ 1 महीना चूँकि हमारा वो चल रहा है श्वेता स्वेतर, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई आप लोग सुनो भक्ति का। भाई जो महर्षि ने प्रेरणा दी है उसको हम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? ये सोचना, समझना, ध्यान करना, उसमें तो वही बात बन जाएगी। यहाँ 4 वर्ष कहो तो यहाँ 30 वर्ष कह लो, 40 वर्ष कह लो, है ना, 4 की जगह 40 कह लो। 40 वर्ष भजन किया और फिर संसार में चले गए। संसार में चले गए मतलब चेला चेली, आश्रम, है ना, सुबह से लेकर रात तक वही क्या चिंतन हो रहा है? अरे भाई वो जो है वो तो अब हमारा अभ्यास हो गया बोलना। तो अतुल कृष्ण जी बहुत बड़े भागवत की कथा वाचक, स्पष्ट कहा, बोले स्वामी जी हम लोग तो कलाकार हैं। हमको कहा व्यक्तिगत, हम लोग तो कलाकार हैं। ये मैं पुस्तक क्यों लाया? ये मैं पुस्तक इसलिए लाया कि इसके शुरू में ही बेलसरे करके एक बहुत बड़े दत्ता अवधूत जी जैसे, वो इस प्रकार से नहीं थे, गृहस्थ थे, और उनका त्याग दत्ता अवधूत से भी जाता था। अब उनका शरीर नहीं रहा। क्या लिखते हैं शुरू में? 3-4 वाक्य हैं, सुनने लायक है, यानी इसकी प्रस्तावना लिखी है। बड़े व्यक्ति से भूमिका लिखवाते हैं तो ये जो 365 पृष्ठ हैं, इसी को देखकर हमको ये प्रेरणा हुई आनंद रस रत्नाकर की। तो उस समय तो रिकॉर्ड नहीं था, कापियों में लिख लेते थे। वो कापियाँ जब इकट्ठी की गई तो उससे ये सब पृष्ठ बने। तो भूमिका में लिखते हैं कि कीर्तनकार महाराष्ट्र में बहुत है और कीर्तन भी देखने लायक होता है। पंढरपुर वगैरह आप लोग वहाँ जाए, क्या कीर्तन होता है। तो महाराष्ट्र में कीर्तनकार जितने प्रिय हैं उतने ही प्रवचनकार प्रिय हैं। इधर कीर्तन उत्तर प्रदेश में है, इस्कॉन वगैरह में जाओ, है ना, और भी यहाँ भी हमने कहा कि भाई नाल खराब था उसको बनवाया कि कीर्तन होना चाहिए ठाकुर जी के सामने। तो प्रवचनकार भी उतने ही प्रिय हैं। प्रवचनकारों में 3 प्रकार हैं, ध्यान से सुनना। पहला प्रकार है आत्मज्ञानी पुरुषों का, दूसरा वर्ग है साधकों का। क्या मतलब हुआ? साधना के लिए उपयोग हो उसके लिए अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करने वाले जो हैं वो है दूसरा वर्ग। तीसरा वर्ग है प्रवचनों का धंधा करने वालों का। अब ये बात क्यों लिखी इन्होंने भूमिका में? क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि गोंदावले जी महाराज यानी दत्ता अवधूत जी के जो गुरु जी हैं श्री महाराज पहले प्रकार के प्रवचनकारों में से थे। तो परम पूज्य महर्षि जितने भी ईश्वर कोटि के संत हुए हैं वे प्रथम कोटि के आत्मज्ञानी, वहाँ वे साधक नहीं हैं। सिद्ध कोटि में वे धंधे के लिए नहीं करते। ये जो प्रवचन हम पढ़ रहे हैं, है ना, ये धंधे के लिए नहीं किया गया। ये तो एक आगे बताया है कि दूसरे लोग जो साधना कर रहे हैं
इस मार्ग में लगे हुए हैं उसको, बहुत सुंदर वाक्य है, वो अपने जीवन में उसको उतारें। और वो हमारे पर किसका प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई, जिसका जीवन ऐसा है ही नहीं और वो प्रवचन कर रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम देखेंगे कि भाई प्रवचन करता है पर है तो है नहीं उसके जीवन में। तो इसलिए यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि 4 वर्ष या 40 वर्ष भजन करके फिर संसार में चले गए, ऐसा क्यों होता है? स्पष्ट बता दिया, ईश्वर के रस का अनुभव नहीं हुआ। तो ईश्वर का रस का अनुभव करना ये दूसरी वस्तु है, उसमें वो व्यक्ति प्रथम कोटि में चला जाएगा। वो प्रवचन करे न करे, ठाकुर जी जो भी उससे करवाना चाहे। हम तो हमारे मन में कुछ नहीं था, शाम को जाते थे, अपना 1 घंटा कर लेते थे स्वाध्याय, 8-10 लोग बैठ जाते थे। शंकराचार्य जी ने कहा कि सुबह जाओ, सुबह जाके प्रवचन करो। तो गुरु आज्ञा क्यों पालन करनी है? हमारे लिए गुरुतुल्य है, क्योंकि महर्षि जब हम सफ़ेद वस्त्रों में थे उसी समय हमको कहा कि वहाँ जाओ और उनसे पढ़ो। हम तो बम्बई रहेंगे, तो हम तो चिन्मयानंद जी को उस समय मानते थे, पर महर्षि की आज्ञा थी, तभी से जोड़ दिया, 40 साल पहले ही जोड़ दिया। महर्षि का लीला स्मरण हुआ तो हमको वही बुद्धि मिली, भाई महर्षि ने जिनसे जोड़ा है ना, तो वो तो हमको जानते ही। हमने कहा कि अब आप तब वो पद पे नहीं थे, आप गीता भाष्य पढ़ाइए। बड़े प्रेम से पढ़ाया, फिर 3-4 साल में चले गए पद पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ईश्वर का रस है उसके अनुभव के लिए लगे रहना पड़ेगा। परम पूज्य महाराज कहा करते थे, हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। इसलिए ये जो छोड़ के वापस संसार में चले जाना है या इस वेश में रह के और ये धंधे के लिए प्रवचन करना है, ये तो बड़ी दुख की बात है। विशेष रूप से महर्षि के चरणों में जो आके, ऐसे ईश्वर कोटि के संत के चरणों में आकर विमलानंद जी के लिए स्पष्ट कह दिया। हमारे गुरु भाई हमारे सामने कहा कि ये जब इसी रहने से रहेंगे, विरक्त थे, टाट पहन के रहते थे, 12 महीने ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, 12 महीने कड़ाके की ठंड। अरे यहाँ की छोड़ो, वृंदावन की गंगोत्री में अब उनकी जो रहनी थी, शरीर था वैसा, सबका नहीं होता ऐसा, है ना, कोई नकल मत करना, बीमार पड़ जाओगे। तो किसी किसी के शरीर में सामर्थ्य देते हैं ठाकुर जी, ऐसी उनकी तपस्या। हमारे सामने कहा कि ये इस रहने से रहेंगे तब हमको प्रसन्नता होगी, ये प्रवचन देंगे उससे हमको प्रसन्नता नहीं होगी। और हमने देखा महर्षि का लीला स्मरण हुआ, कुछ महीने बीते, 1 महीने क्या कुछ साल बीते, 1 साल 2 साल 3 साल। पहले तो आश्रम छोड़ के चले गए। चलो कोई बात नहीं, मिलना जुलना तो होता ही था, आश्रम में तो आते ही थे, भले कहीं भी रहें। फिर बाद में पता लगा कि भागवत की कथा करते हैं। तो हमारे सामने गुरु महाराज का ये वाक्य और ये फिर ये कथा, अब हमारे मित्र थे, हमारे साथ सेवा की महर्षि की। तो हमने एकांत में उनसे पूछा, ये लीला आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये लीला नहीं, ये क्या है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, एक इस प्रकार की टिप्पणी हमको सुनने में आई, बहुत ही महर्षि के जो बहुत प्रिय थे उसके द्वारा, कि महर्षि की सेवा में जो लोग रहते थे, कहाँ उनको प्रवचन करना ही नहीं आता है। बोले उससे हमको बड़ा कष्ट होगा। यानी गुरु महाराज का जो वाक्य है वो गौण हो गया, अपना जो अहम है उसमें चोट लगी, तो उससे वो उसमें चले गए। 100 से ज़्यादा भागवत कथा की है उन्होंने। और करते क्या थे कि एक बात विशेष उनकी कथा की ये रही कि महर्षि का वो जो गीता प्रेस का है उसको लेके 2 खंड और 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को उसको सुना देते थे।
100 से भी ज़्यादा कथाएं की। जो भी है उनकी निंदा नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ने उस प्रकार प्रेरणा दी कि चलो कुछ तो करोगे। अब जब महाराष्ट्री नहीं है तो इसी में लगे रहना है, अब संसार नहीं। अभी आप जाइए तो बड़ी विरक्ति से रहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, वृंदावन आते हैं, हमको पता नहीं लगता है, कभी गोपालगढ़ नहीं आए। वो अपनी उनकी शैली है, अपने में वो संतुष्ट है, आनंद में है, महाराष्ट्र की कृपा है। तो कहने का अर्थ है कि संसार में लग जाना, ये जो तीसरी श्रेणी दी है उसमें कोई भी लगे, चाहे हम लगे चाहे कोई भी कथाकार लगे। इसलिए बताया ना कि प्रवचनकार 3 श्रेणी के, दूसरी श्रेणी फिर भी ठीक है ना, पर ये तीसरी श्रेणी जो धंधा बना लिया प्रवचन को, है ना भाई। महाराष्ट्री और हमारे संत लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं तो उनका तो ये मतलब जीविका है, उनकी जीविका छीन के और सन्यासी कथा में लगे। आप कहेंगे महाराष्ट्री क्यों फिर कथा करते थे? महाराष्ट्री को हम इसमें नहीं रख सकते थे दृष्टांत में। महाराष्ट्री वो ही करते थे जो ठाकुर जी उनसे करवाते थे। संत को, ईश्वर कोटि के संतों के बारे में कभी प्रश्न नहीं उठाना। जैसे ईश्वर के बारे में हम कभी प्रश्न नहीं उठा सकते कि उन्होंने ये क्या किया, ये क्यों किया। अरे भाई वो तो उनके लिए सब लीला है। ऐसे ही इनका तो अहम जब रहा ही नहीं तो जो भी वो करवाएंगे ठाकुर जी उनको करना ही पड़ेगा। पर ये जो धंधा रूप से जो कर रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि ईश्वर के रस का अनुभव करना ये दूसरी वस्तु है। समय हो गया है, शेष हम लोग पढ़ लेते हैं। जीवन में ईश्वर रस की उत्पत्ति होनी चाहिए। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब महाराज जी की आगे की बात सरल है। यदि रस उत्पन्न नहीं होगा तो जब दूसरी मज़ेदार चीज़ दुनिया में मिलेगी तो ईश्वर को छोड़ देंगे, शादी कर लेते हैं, मज़ेदार चीज़ है। संन्यास छोड़ के वापस अपने पत्नी के साथ रहने लगे, ये क्या है? ये सब पतन है। शास्त्र में इसके लिए कहीं है ना परमिशन नहीं, बल्कि शास्त्र में यही है कि अपने को, इसका प्रायश्चित है कि अपने को जल में डुबो के और मृत्यु। ज्ञानेश्वर के पिताजी ने ये करना पड़ा उनको। उस समय समाज में इतनी कड़ाई थी तो संन्यास लेके और फिर ये सब बच्चे पैदा हुए। उसमें भी गुरु आज्ञा ही थी, तो गुरु आज्ञा समझ के उन्होंने किया, पर समाज वालों ने उनको स्वीकार नहीं किया। बोले ये सन्यासी था और अब आके पत्नी के साथ ज्ञानेश्वर। और संतानें भी देखिए कितनी गजब की, 3 भाई और 1 बहन, आज विश्व में इनका नाम है। तो पिता ने वो प्रायश्चित किया। तो कह रहे हैं कि जब दूसरी मज़ेदार चीज़ दुनिया में मिलेगी, क्योंकि इधर तो तपस्या करनी पड़ेगी, आश्रम में कैसा भोजन, कैसा क्या, पहले क्या करते रहे गृहस्थ आश्रम में, वो तो सब मिलना नहीं है ना। कोई बन गए सन्यासी और बोले कि यहाँ ये बढ़िया नहीं है ना। सन्यासी मतलब घर त्याग के आए, सन्यासी नहीं बने, फिर बोले कि यहाँ आश्रम में ये ठीक नहीं है, बोले शादी कर लो। तो कह रहे हैं कि जब दूसरी मज़ेदार चीज़ दुनिया में मिलेगी या जो चीज़ें छोड़ी हैं उनकी याद आवेगी तो ईश्वर को छोड़ देंगे और उधर चले जाएंगे। संक्षेप में, जिसके जीवन में रस उत्पन्न नहीं होता वह निष्ठावान नहीं होता। सीधी बात है, 2 टूक। उसका भाव, उसका प्रेम टिकाऊ नहीं होता। तो महाराज ये भगवत कथा जो आप करने जा रहे हैं, रास पंचाध्याय पे बोलने जा रहे हैं, इसका मुख्य काम क्या है? भगवत कथा का मुख्य काम है हमारे जीवन में श्रद्धा का रस। मैंने बताया बिना श्रद्धा के इधर आगे बढ़ ही नहीं सकते। श्रद्धा का रस, भाव का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, भगवत रस हमारे हृदय में पैदा कर देना, यही भगवत कथा का मुख्य काम। भगवत कथा करेगी क्या? जो ईश्वर कोटि के संत है, दत्ता उद्धव जी आए, उनका सुनिए, व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। महाराज जी की जो पढ़ते हैं आनंद रस रत्नाकर, ये बात अलग है कि हम लोगों का उतना अधिकार नहीं है, पर जो अधिकारी है हमको बताया, राहुल परिवार के दूर से कोई थे,
उनके परिवार वालों ने कहा कि स्वामी जी 1 वर्ष इनकी एक आवृत्ति में 1 वर्ष तो लग ही जाता है। बोले कि इनका तो पूरा जीवन बदल गया। अब वहाँ क्या है, वहाँ तो महाराष्ट्री बोल रहे हैं ना, वहाँ तो कोई समझाने वाला भी नहीं। अब तो ये चलो उसमें समझा दिया गया, गूगल में, यूट्यूब में, यहाँ की भी रिकॉर्डिंग दे दी गई, पर पढ़ के महाराष्ट्र का भगवत कथा का रस बता रहे महाराष्ट्र कि भगवत कथा का मुख्य काम 5 बातें बताइए: श्रद्धा का रस, भाव का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, भगवत रस। लगता है पर्यायवाची है, पर अभी समय नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। ये हमारे हृदय में पैदा कर देता है। अच्छा, भगवान का रस हमारे हृदय में आवे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण किसका नाम है। ये किसको मालूम पड़ेगा? जब हमारे हृदय में भगवान का रस आवेगा तब मालूम पड़ेगा कृष्ण किसका नाम है। कृष्ण के साथ अपने को जोड़ देने की जरूरत है। यह प्रीति की रीति बड़ी निराली है। प्रीति की रीति संसार की हम जान रहे हैं, दिन भर उसका जिससे हमारी प्रीति है उसका ख्याल बना रहता है बिना प्रयास के। ऐसे ही भक्तों का ये जो ठाकुर जी हैं उनके प्रति बिना प्रयास के ये प्रीति की रीति बड़ी निराली है। बोले उसमें तो दीनता हो जाती होगी, क्योंकि अब वो जो भोग वगैरह हैं वो तो उनको मिल नहीं रहे हैं, है ना, उन्होंने तो घर छोड़ दिया है। हाँ, उसमें दीनता नहीं है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनका ही जीवनी पढ़ेंगे पता लगेगा कितने विरक्त जमुना जी के, है ना, वहाँ किनारे रहते थे, भीख मांग के ले आए, और वो भी, है ना, सूखी रोटी। इसमें दीनता नहीं है। अच्छा, इसमें बोले कि मरने की ज़रूरत, बोले हाँ, मरने की ज़रूरत नहीं है, जीते जी इसका अनुभव करोगे। अरे आओ ना, अपने मन को इसमें डाल दो। समस्या क्या है, मन को हम इसमें नहीं डाल पा रहे, इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि पहले मन को डाल के देखो तो सही, और फिर देखो दुनिया भूलती है कि नहीं भूलती है। मन को जब डालेंगे और जब ठाकुर जी पकड़ेंगे तब फिर पता लगेगा। अगर तुम्हारे दिल में दुनिया में, अच्छा, अब यहाँ पर एक बात यह है कि कुछ वेदांती लोग कहते हैं कि भाई हमको दुनिया का रस नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हैं। उनके लिए आगे बता रहे हैं अगर तुम्हारे दिल में दुनिया में प्रेम न हो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे दिल में दुनिया में प्रेम न हो, ठोक कर छाती देख लो, खाली कहने से काम नहीं चलेगा, जांच कर लो अपने दिल की। कहीं कहीं तुम्हारा प्रेम ना हो, कहीं पर भी तुम्हारा प्रेम ना हो, तो हम एक बार कह सकते हैं। कौन कह रहे हैं? सद्गुरु। क्या कह रहे हैं? चलो छुट्टी, तुम अपनी असंगता से ही मुक्त हो जाओगे। अब हमारा कोई ये आग्रह नहीं है कि तुमको भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति क्या कर रही है? वासना को काट रही है। तुम इस समय परेशान हो संसार की वासनाओं से, भक्ति उसको काट देगी। अरे जब जन्मजात तुम्हारे हृदय में है ही नहीं दुनिया की वासना, है ना, तो कह रहे हैं चलो छुट्टी, तुम अपने संगता से ही मुक्त हो जाओगे। उसके लिए कोई आग्रह नहीं। पर बताया ना कि 4 वर्ष बाद भजन, 40 वर्ष बाद भजन करके और फिर संसार में आ गया। उसके लिए कह रहे हैं कि तो उसको तो भक्ति करनी ही पड़ेगी। अच्छा, इसलिए अंत में कह रहे हैं, लेकिन जब दुनिया में तुम्हें रस है, दुनिया में प्रीति है ना, तो रसांतर की आवश्यकता है। क्या बढ़िया डोंगरे जी का वाक्य बताया अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। बोले जो भोजन का रस ले रहा है उसको भजन का रस आ ही नहीं सकता। ये अद्भुत बात है, देखना है अपने हृदय में। इसलिए बोले ना, तुम्हारे दिल में दुनिया में प्रेम न हो, छाती ठोक कर देख लो, जांच कर लो अपने दिल की। वो आत्मनिरीक्षण बड़ी निष्ठुरता से करना पड़ता है। तो दुनिया में अगर प्रीति है तो रसांतर की आवश्यकता है, भगवद रस की आवश्यकता है। और वह रस जो है, यानी ये जो रास पंचाध्यायी का
प्रवचन हम करने जा रहे हैं, महर्षि का कहना ये है कि वह तुम्हें भगवान की ओर ले चलेगा। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम।